अच्छा, ये प्रशासन का यही तो है, मात्र दीवारों पे लिख दिया जाता है, पोस्टरों पे लिख दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ नहीं होता है। कागजों में सारी चीजें होती हैं। भूख और प्यासे अंदर मर रही हैं और अंदर हमको नहीं जाने दिया जा रहा है। गेट क्यों नहीं खोला जा रहा है? आखिरकार सब कुछ ठीक ठाक है, अधिकारी कहते हैं, तो गेट क्यों नहीं खुल रहा है? हम जानना चाहते हैं इनसे। तो है ना, मीडिया तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, ये बताइए आप आदेश ले आइए अधिकारियों को। मीडिया के भी अंदर जाने के पराग में है ना। हम हाथरस के सासनी में स्थित अस्थायी गौशाला पराग डेयरी पे खड़े हुए हैं। ये पराग डेयरी कभी हुआ करती थी, अब अस्थायी गौशाला है और इसमें साफ दिखा सकते हैं कि जो लगा दिए हैं, ताले लगा दिए हैं। मीडिया को लगभग क्या समाज सेवी संस्था सबको प्रतिबंधित कर दिया है। वही हमारे साथ कुछ साथी हैं, ये न्याय चक्र फाउंडेशन से हैं। इनका कहना है कि सीधा जो गाय हैं उनकी लगातार मौत होती चली आ रही है और बहुत सारी गाय हैं जो मर चुकी हैं और यहाँ लगातार समाज सेवियों द्वारा हालांकि सब्जी ऐसी चीज़ें, हरियाई चारा वगैरह सब कुछ आ रहा है, लेकिन मौतें बहुत हो रही हैं, ये कहना है फाउंडेशन सदस्य का। क्या कहेंगे सर? जी नमस्कार, मेरा नाम विष्णु मिश्रा है और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बहुत गलत हो रहा है। जब हमको सूचना मिली, हमारी फाउंडेशन टीम को सूचना मिली, हम यहाँ पर आए गेट पर और कई बार प्रयास किया कि हमको अंदर जाने दिया जाए, पर इन गेटमैनों ने हमको अंदर नहीं जाने दिया और कह दिया कि अधिकारियों की सख्त मना है कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा। तो आपको कुछ डेथ बॉडियाँ भी मिली पशुओं की, गौवंशों की? कल हमारी आंखों के सामने ये था कि सामने नज़ारा हमने देखा कि एक बच्चा गाय का जो पड़ा हुआ था, उसके मांस को कौवे नोच नोच के खा रहे थे और बड़े पीड़ा हुई। अंदर जाने के लिए हम बहुत तिलमिलाए पर अंदर नहीं जाने दिया और उसके बाद में उसका क्या हुआ कुछ कह नहीं सकते हम। ये नहीं कह सकते हैं कि उच्च अधिकारियों या फिर ऊपर शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बहुत सारी योजनाएं बनाई गई थी गौशाला के लिए, बहुत सारा चारा है मतलब तय किया गया है और वो पेमेंट भी बाकायदा किया जा रहा है, लेकिन अभी कोई नहीं बताना, कैमरे के सामने नहीं बोल रहे हैं। लेकिन उनका कहना ये कि 30 रुपये गाय मिलती है, कम से कम 100 से 150 रुपये गाय हमें मिले तो हम उसका खर्चा चला पाएंगे। इस 30 रुपये में कहाँ से गाय को खिला पाएंगे? यदि मैं आपको दिखाऊँ, यदि मैं कोशिश करूँगा अपने साथी के साथ में वो कुछ गायों को दिखा सकें। जो गाय हैं और जो सांड हैं या गौवंश हैं वो बुरी तरह से कमज़ोर पूरी तरह से हो चुके हैं, उनके पास में खाने की कोई व्यवस्था नहीं है और इसके लिए ही लगातार यहाँ जो संख्या है वो दिन ब दिन घटती ही चली जा रही है और जो गौवंश है वो लगातार खत्म होते चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि मीडिया के साथ सभी को यहाँ प्रतिबंधित किया गया है और वजह केवल इतनी सी है कि इसकी देखरेख के लिए पूरी व्यवस्था जो होनी चाहिए थी, जो पूरा चारा व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो पूरी नहीं हो पा रही है। क्योंकि यदि आला अधिकारियों की बात करें तो उनके तो आदेश हैं और उनकी तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यहाँ जो कहीं ना कहीं जो प्रतिबंध जो लोकल प्रशासन है या यहाँ पर व्यवस्था जिसकी बनाई गई है उसके द्वारा इसका पूरा न्याय नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि इतने सारे गौ मर रहे हैं और यहाँ मीडिया के साथ समाज सेवी संस्थाओं को प्रतिबंधित किया गया है और कह सकते हैं कि इस पर ज़रूर गंभीरता से लोगों को ध्यान देना होगा। एक हमारे साथ युवा साथी हैं, आप भी यहाँ आए हैं, क्या है कारण? जी, मैंने कल जो है यहाँ पे आया था। पहले हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो है गोवंश मर रहे हैं और जेसीबी आती है सुबह सुबह और उन्हें आकर के दफना करके चली जाती है और इसीलिए ये गेट नहीं खोल रहे हैं। तब जब हमने सच्चाई जानने के लिए यहाँ पे आए तो हमने खुद जेसीबी को देखा है और उसके बाद इन्होंने जो है गेट बंद कर दिया, हमें अंदर नहीं जाने दिया। जब हमने बाहर से देखा तो वहाँ पे देखा कि जो गाय का नया बच्चा है, बिल्कुल उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने वो अभी निकाला है और वो वहाँ पड़ा था और कौवे खा रहे थे उसको और कोई देख रेख करने वाला नहीं। और जब हमने इनसे कहा कि कम से कम आप कुछ नहीं तो इंसानियत के नाते इन्हें हटा तो सकते हो, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये, और वह यहाँ पर आराम से बैठे थे। जैसे ही हम थोड़ी दूर गए, थोड़ी देर बाद उन्होंने सब हटा करके रख दिया और आज हम देख के आए हैं, देखो यहाँ पे कितनी सफाई वफाई कर दी है, लेकिन कल हमने देखा इतनी गंदगी थी यहाँ पे और यहाँ गाय खुली डोल रही थी। यानी बहुत लापरवाही है और अगर जब तक ये गेट नहीं खोलेंगे ना तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे, लेकिन इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। यानी गौवंश के साथ में जहां प्रशासन की तरफ से कह सकते हैं कि पूरी एक व्यवस्था बनाई गई है, पूरा पेमेंट किया जा रहा है, गौ सुरक्षा के लिए समाज सेवी संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन स्थानीय जो इस जिम्मेदारियां हैं उनकी स्थानीय तरीके से न निभाने के कारण यहां गौओं की लगातार मौत हो रही है और कुछ लोगों का सीधा सा कहना है कि ये अस्थायी गौशाला एक गायों का कब्रिस्तान बन गया है। PN शर्मा, हाथरस।